हेलो स्टूडेंट, कल की क्लास आपने ले ली होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप आज का वीडियो भी बहुत ही एंजॉय करके देखेंगे। शुरू से लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा और माँ बाप का बिल्कुल पैसा वेस्ट ना करें। क्लासेस को रेगुलर देखते रहें। अभी तक जो करते रहे वो करते रहिए, लेकिन अब बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करिए। अगर फोन आपको पढ़ाई के लिए मिला है तो केवल और केवल पढ़ाई के लिए यूज करिए। माँ बाप को तो आप दिन भर धोखा देते ही हो, लेकिन अपने आप को अब मत दीजिए, क्योंकि बोर्ड पास आ रहा है, नजदीक आ रहा है। फिर जब रिजल्ट आता है तब फिर हम घर में रोते धोते हैं, पछताते हैं। तो अभी समय है, इसीलिए बार बार हम आपको फोकस कर रहे हैं कि पढ़ाई पे फोकस अभी भी कर लेंगे, रेगुलर क्लास लेते रहेंगे। गारंटी के साथ कह रहे हैं मैथ में 90+ मार्क्स आपके आने ही आने हैं। और जितना पेपर आएगा, पेपर के सारे क्वेश्चंस हमारे कराए हुए या हम प्रैक्टिस सेट परस्पर एकेडमी पे डालते रहते हैं, उस पर वहां से आप होमवर्क भी करते रहिए। तो उसके जो नोट्स होंगे वहां से या हमारे कराए हुए क्लास से ही क्वेश्चंस आएंगे। बात समझाएंगे? तो इसलिए ईमानदारी से ये करते रहिए। जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक नोट्स के यानी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे नहीं। बात क्लियर? चलो आज के क्वेश्चन देखते हैं। आपके क्वेश्चन सामने ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। इफ अ मैट्रिक्स हैज 10 एलिमेंट्स, राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन में ये कहा कि जो हमारी मैट्रिक्स है इसमें 10 एलिमेंट है, मतलब यदि किसी आवेश में 10 तत्व हैं। तत्व समझते हो, एलिमेंट तो हमने बताया था ना। आप m इंटू एन, यानी जो आपका क्या होता है, पंक्ति और रो और कॉलम का जो मल्टीप्लाई, यानी पंक्ति और स्तंभ का जो मल्टीप्लाई करते हैं उससे क्या बनता है, तत्व बनता है। इतनी बात समझाएगी। तो देखिए 10 जो आपको मिला है, जो एलिमेंट है, यानी कि जो आपके पास क्या है सर, एलिमेंट है, ये 10 है। तो इसके फैक्टर कर लो। फैक्टर कहां से शुरू करोगे? 1 से, क्योंकि आपने ऑर्डर पढ़ रखा है ना, कोटियां। तो कोटियां बनाइए, जरा ऑर्डर बनाइए। देखिए हो सकता है कि ये है m इंटू एन। बात समझिएगा ध्यान से। एलिमेंट का मतलब एलिमेंट कैसे मिलता है सर, पंक्ति और स्तंभ, यानी कि रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये 10 आया। अब जितनी ऑर्डर की आप बन सकती हैं उतनी ऑर्डर की बनाइए। ध्यान से देखिए, तो जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे या क्रम होंगे, देखिए ऑर्डर कैसे बनाए सर, इसके मल्टीप्लाई में 1 है, बिल्कुल सही। यानी कि 1 इंटू 10 का भी तो क्रम बन सकता है, तो भी तो 10 एलिमेंट आएंगे। मान लो हमने एक पंक्ति ले ली और 10 स्तंभ ले लिए, पिलर्स ले लिए। हाँ, वो बहुत बड़ी रो बनेगी, अलग बात है। दूसरा क्रम सर क्या बनाओगे? सर दूसरा बना सकते हैं कि 1 से 1 बढ़ा लो, 2 से भी तो डिविजिबल है 10, तो 2 से डिविजिबल है, 2 से भाग चला जाएगा, तो 2 से कितनी बार में? 5 बार में। तो 2 इंटू 5 करेंगे तो भी तो 10 आएगा। बात समझे? अब 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, फिर 5 से, यानी कि 5 से दोगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 5 इंटू 2। एक ऑर्डर और लिख सकते हैं, 6 से 10 से जाएगा तो 10 इंटू 1। और बता दो सर, इसके अलावा सारे में 10 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी कि इतने ऑर्डर के आप बना सकते हो, इतने क्रम के आप क्या बना सकते हो सर, आव्यूह जो है बना सकते हो। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन जो फर्स्ट था, इसका सेकंड क्वेश्चन में देखिए। सेकंड क्वेश्चन में हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। यदि ए की वैल्यू, ये एक आपका मैट्रिक्स है, आव्यूह है, ये बी आव्यूह है, ये सी आव्यूह है, यानी मैट्रिक्स है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। आप एक चीज समझो बिल्कुल गौर करके, एक चीज ये समझो कि हम लोग जो कैलकुलेशन सीखते हैं, कैलकुलेशन में क्या सीखा सर? कैलकुलेशन में हमने ऐड सीखा, सब्ट्रैक्ट सीखा और मल्टीप्लिकेशन सीखा, यानी गुणा सीखा और भाग सीखा। इतनी सारी चीज सीख चुके। तो बस हम लोग क्या करेंगे, यही सारी कैलकुलेशन ही हमको सीखनी है, यही सारी। तो इस पे अब एक एक चीज समझेंगे कि पहले जोड़ेंगे कैसे दो मैट्रिक्स को, घटाएंगे कैसे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। बस यही चारों चीजें सीखनी है। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। अब क्या होता है कि जैसे किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होगा, जैसे हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको सामने दिख रहा होगा। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, इसका सर हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपको दिख रहा है हमें सर वैल्यू निकालनी है किसकी सर, 2a माइनस बी प्लस का 3c, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालोगे? देखो सर, पहले क्या लिखा, 2 लिखा, बिल्कुल सही। ए की वैल्यू, तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है सर, छोटा सा बनाते हैं, सिंगल, ए की रो में है। अच्छा सर, इसका टाइप बता सकते हो? तो बताओ जल्दी, फटाक से बताओ। तो इसका टाइप क्या है, कमेंट में जो लिख देना। इसका टाइप जो है, कौन सा टाइप है सर? इसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति है, तो इसको हम लोग कहेंगे
पंक्ति आव्यूह यानी कि रो मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? तो इसमें देखो क्या लिखा, 2 -3 और ये 4 दूर दूर लिखना, फिर ये माइनस लगा सर, फिर b लिखना है, तो b की वैल्यू कितनी है 3 1 -2, ठीक है। फिर क्या लिखा सर, प्लस लिखा, फिर क्या लिखा 3, फिर c की वैल्यू कितनी है -1 2 और -2। बात समझ में आ गई? उसको सॉल्व करिए सर, सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 2 कितना हो जाएगा सर, सब में होगा, जो कद्दू घटेगा तो सब में बटेगा, तो सब में करना है, कोई रह ना जाए, ध्यान रखना। तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, फिर ये 2 3 6, फिर ये 8। बात समझ में आ गई? अब माइनस, अंदर देखिए कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, 3 1 -2। अच्छा एक काम और कर सकते हो, इसको इजी करने के लिए माइनस अंदर भेज दिया करो, प्लस है माइनस अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, साइन सबके बदल जाए, क्लियर कि नहीं क्लियर? प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ना। इसके बाद देखो ये प्लस का 3 का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, इसमें क्या होगा 3 2 6, इसमें क्या होगा 3 2 6, क्लियर कि नहीं क्लियर? अब हम जो सॉल्व करेंगे तो देखो ये अब मैट्रिक्स है यानी कि आव्यूह है। आव्यूह जोड़ने से पहले या घटाने से पहले ध्यान रखना कैटेगरी सेम हो, मतलब ये कि इनके ऑर्डर देखो, ये एक पंक्ति 3 स्तंभ यानी 1 into 3, ये भी एक पंक्ति 3 स्तंभ 1 into 3, कोटि यानी ऑर्डर सबके सेम होने चाहिए। तभी क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि सेम जो नंबर का होता है यानी सेम प्लेस का जो होगा डिजिट वो सेम प्लेस से सॉल्व होगा। जैसे पहला ये है तो इसको तीनों क्या करना, ऐड करना। देखो ऐड करते हैं, ये 4 ये -3, तो 4 में 3 का कितना अच्छा 1 1 और -3 सर -2। बात समझ में आ गई? अब दूसरे नंबर का हो -6, दूसरे से हो -6 -1 कितना हो जाएगा -7, -7 और +6 माइनस का 1, रफ में करके लो 8 और 2 कितना 10, और 10 में से 6 जाए कितना बचेगा 4। तो ये आपका आंसर आ गया। ध्यान रखें कि ऐड सब्ट्रैक्ट में जिस ऑर्डर के होते हैं सेम ऑर्डर के होने चाहिए तभी ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, और जो आंसर आएगा वो भी ऑर्डर सेम होगा। देखो 1 into 3 ऑर्डर का है नहीं है, और सब में 1 into 3 ऑर्डर है, सब में 1 into 3 ऑर्डर है, सब में 1 into 3 ऑर्डर है, तो ऑर्डर सेम होंगे तभी ऐड होगा। क्लियर? फटाक से स्क्रीनशॉट लो और अगला देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 तक तो हो ही चुका था, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था तो हम तीसरे पे करेंगे। और पहले कोशिश ये, क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 2 तक देखे। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में देखिए ध्यान से कि इन दोनों को क्या करना है, शायद ये थर्ड वाला होगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर क्या है, थर्ड है, ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है बॉस। तो इसमें हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, तो हमें सॉल्व करना है। पहले तो स्टॉप खुद से करो। देखो इसमें 2 इक्वेशन आपको दिख रही हैं, एक ये इक्वेशन है ए और बी के फॉर्म में, एक ये इक्वेशन है। अब दोनों को सॉल्व कैसे करें, कुछ तो तरीका होगा बॉस, कैसे करोगे ध्यान रखो। इसमें देखो पहले एक्स वाई तो सॉल्व किया होगा, जिन्होंने 9th में सॉल्व किया होगा। तो इसमें देखो पहले एक वेरिएबल को इक्वल बनो, मतलब ये कि वेरिएबल मतलब जितने चर है, जैसे कि या तो ए सेम दिखे और या तो बी सेम दिखे, और दोनों ही सेम नहीं है, दोनों ही सेम नहीं है तो कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करोगे। एक काम कर लो, देखो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 2a है तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर लो। बात समझ गई? तो 2 का मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करो। तो एक काम हम ये कर ले रहे हैं कि 2 का करते हैं उसमें मल्टीप्लाई और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम ये करेंगे कि जो हमारी इक्वेशन यानी कि जो समीकरण इक्वेशन फर्स्ट है, फर्स्ट में माइनस करेंगे किसको, उसको, जब हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे किसमें, इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन फर्स्ट में से माइनस करेंगे जब 2 इंटू कर लेंगे इक्वेशन सेकंड में। जरा करके रखो, और हिंदी मीडियम में क्या लिखोगे सर, समीकरण 1 में 2 इंटू समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, जब सर ऐसा करोगे तो देखो ये लिखा है तुम्हारे पास 2a प्लस का b इक्वल में क्या लिखा है सर, 5 लिखा है, 3 लिखा है, -1 लिखा है, 2 लिखा है। अब 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 साथ पूरे में करना है, तो ये कितना हो जाएगा सर, हमारा 2a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा सर, माइनस का 4b हो जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू, और देखिए क्या लिखा है 1 0 -4 और ये 5। कितनी बात समझे? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहली चीज तो देखिए इसमें माइनस करना, तो माइनस करने नीचे के साइन बदल जाते हैं, तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये प्लस का है, तो किसका हो जाएगा माइनस का। जरा सर इसको सॉल्व करें, बिल्कुल कर लेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे एक चीज देखो ध्यान से,
ये और ये तो कैंसिल हो गया, 2a से 2a। ये देखो प्लस का 4b और b कितना हो जाएगा सर, हमारे पास 5b हो गया, बिल्कुल सही। इसको जब सॉल्व करो जरा, ऊपर क्या लिखा है 5 3 -1 2, बिल्कुल सही। ये क्या लिखा है माइनस, अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे किया तो 0, यहाँ पे किया तो माइनस का 1, यहाँ पर किया तो 10, सब में ही मल्टीप्लाई कराना है, कोई ऐसा एलिमेंट रह ना जाए। बात समझ में आ गई। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान से देखिए 5b और ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, पहले माइनस को या तो अंदर भेज दो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो, तो अगले स्टेप में यहाँ प्लस अंदर माइनस, ये प्लस ये माइनस ये माइनस, तो इसमें 0 में चाहे लगाओ चाहे लगाओ। बात समझ आएगी, ऐसा कर लेना अगले स्टेप में। अब सॉल्व करो, 5 में 2 गया कितना बचा 3, -1 में 8 तो कितना होगा 7, ये 3 और 0 3, ये 2 और -10 माइनस का 8। बात समझ में आई नहीं है। अब ये 5 इंटू में इधर जाएगा डिवाइड में, तो भैया डिवाइड दे दो, तो डिवाइड दोगे सब में जाएगा, सब में जाएगा 3/5 3/5, ये 7/5 -8/5, कोई कैंसिल नहीं हो तो ऐसे। तो ये तुम्हारा आंसर किसका आ गया सर, ये हमारा बी आ गया। बोलो बात सुनिए। अब हम निकालेंगे क्या, अब हम सर निकालेंगे ए को निकालेंगे। ए को निकालने का तरीका ये है कि या तो ये वैल्यू पुट कर दो किसी एक में, एक तो ये तरीका है, और अगर दूसरा तरीका करना चाहते हो तो देखो, अगर हम लोग देखेंगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो b, अब देखिए 2b और इधर -2b, तो इनको ऐड कर लेंगे, तो आप ये कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन जो है हमारी फर्स्ट में मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, अब फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर प्लस कर देंगे किसके साथ, इक्वेशन सेकंड के साथ, इक्वेशन सेकंड के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जरा इक्वेशन फर्स्ट को नोट करिए, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा सर 2a + 2b, और ये कितना है 5 3 -1 और 2। अब जरा इक्वेशन सेकंड को नोट करिए, a - 2b और इक्वल में जैस, अच्छा एक चीज गड़बड़ी होगी, 2 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा सर, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 2 ये 2b है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 दिखेगा। अच्छा उसको ऐसे ही नोट करना फर्स्ट सेकंड को, तो सेकंड क्या है सर a - 2b, अच्छा नोट तो है a - 2b, और ये कितना है 1 0 -4 और ये 5, जरा मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसमें देखिए इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4a और a कितना हो जाएगा सर 5a हो जाएगा। इनको जरा मल्टीप्लाई करके ऐड करें, कितना हो जाएगा 5 2 10, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4। बात समझ में आ गई। फिर प्लस ये क्या है 1 0 -4 और 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, -2 और -4 -6, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे 5 का डिवाइड देंगे, जैसे ही 5 का डिवाइड देंगे तो ए की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू सब में डिवाइड दो, 11/5 6/5, ये -6/5, ये 9/5, तो ये तुम्हारी वैल्यू आ गई ए की, ये ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू। बात समझ में आई। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही करते हैं, बस ध्यान रखें बाहर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो सब में मल्टीप्लाई होगा, और दूसरी चीज की ऐड करेंगे तो जिस नंबर बीच में अगर माइनस हुआ करो तो माइनस को अंदर भेज दे करो, कर ऐसे भी सकते हैं माइनस इमेजिन करो, लेकिन उसमें क्या होता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें कि इसको माइनस अंदर भेज दें, एक स्टेप ज्यादा हो जाए लेकिन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बात समझ में, चलिए नोट करिए फटाक से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, आपने ऐड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और किसी भी कांस्टेंट नंबर यानी कि कोई भी आपकी संख्या है उसका मल्टीप्लाई, ये तीनों चीजें सीख चुके। अब दो मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लाई सीखेंगे, फिर डिवीजन, चीजें खत्म, और कुछ भी नहीं है। और ये समझ लीजिए कि इससे कम से कम नहीं तो आपका 10 से 11 नंबर फंस जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई थोड़ा सा टफ है, जितना पहले से पढ़ते रहे हो। इसका प्रोसीजर समझो। प्रोसीजर में होता क्या है कि जैसे हमको ए और ए बी निकालना है, ए और बी, ए इंटू बी, और हमको बी इंटू ए निकालना है, दोनों चीजें निकालनी है। तो देखिए जैसे हम लोग मैथ में देखते हैं ना कि अगर हमने 3 इंटू 2 किया या 2 इंटू 1 किया, 2 इंटू 3 किया, तो दोनों में रिजल्ट 6 आना है, सेम है। लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा नहीं होता है, यानी कि इसमें जरूरी नहीं कि दोनों ही क्या हो, इक्वल हो। चलो देखते हैं करके मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको अगर ए इंटू बी निकालना है, क्या निकालना है, ए इंटू बी, ए बी, तो ए को आगे रखेंगे। ए तुम्हारा क्या है सर, 1 है, 4 है, 2 है, 5 है, 3 है, 6 है। बात क्लियर कि नहीं क्लियर। अब बी क्या है जिसका मल्टीप्लाई कराना है, बी को नोट करो। सर बी हमारा है
-3 0 -4, अगला क्या है -2 1 और -5। बात तो सर समझ में आ गई। अच्छा ये बताओ कि इसका रो ये है, यानी कि एक रो और दो रो, इसमें ये कॉलम है और ये रो है, दोनों अलग अलग कैटेगरी। ऐड और सब्ट्रैक्ट में हम लोग क्या करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट में सर आपने बताया कि दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो तभी मल्टीप्लाई होगा। ठीक, देखो इसमें करते क्या है, बहुत आसान तरीके से करना। इसका पहले स्टार्टिंग में पेंसिल की यूज से करना, चीजें भूल जाओ। करोगे ये कि जो पीछे वाला हो, यानी कि जो पीछे लिखा है, ध्यान समझना, बिल्कुल ध्यान हटा, दुर्घटना घट गई तुरंत कर नहीं पाओगे। तो यहां पर जो आपका कॉलम है, कॉलम को उठाइए, ये पहला कॉलम है, इसको उठाइए और इसको रो बनाकर रख दीजिए। मतलब ये कि इसको उठाओगे, ऐसे सोचो ये बिल्डिंग रखी है, ऐसे ऐसे उठाया और ले जाके रख दिया सर। तो ले जाके रख दिया जब, तो देखो कैसे, ये जब रखोगे तो -3 यहां आएगा, 0 यहां आएगा और -4 यहां आएगा, बिल्कुल सही। अब जो आप देख रहे हो बिल्कुल इसी तरह करना है हमको, बस मल्टीप्लाई कराना है। -3 का इन सब में होगा, 0 का इन सब में होगा, -4 का इस नंबर होगा, और सबको ज्वाइन करके लिखेंगे। किससे, प्लस से तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो जरा, -3 बन जा -3, 0 का मल्टीप्लाई किया सर +0, इसमें किया तो माइनस का कितना हो गया 12। बात समझ में आ गई, ये मल्टीप्लाई आया। अब इसी को दूसरे वाले करो, 4 3 जा सर -12, बिल्कुल सही। फिर इसमें किया तो सर 0 ही आएगा, फिर सर हमने इसमें किया तो -24 आया। बात समझ में आ गई, चलो ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अच्छा एक चीज और समझो, कभी कदार आपसे पूछेगा कि बताओ कि ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है, तो ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करके देखोगे तब पता चलेगा कि नहीं सर कर नहीं पा रहे, नहीं, ऑप्शन देखते ही यानी कि आपको पता चल जाना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही पता चल जाना चाहिए मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। इसका चेक करने का बहुत आसान तरीका बताएंगे, चलिए यही सीखते हैं। अच्छा एक चीज तुमने देखा कि इसको उठा के तुमने ऐसे रखा, अगर मान लो एक एक्स्ट्रा और पंक्ति होती, मतलब एक रो और एक्स्ट्रा होती, तो जब रखते मान लो यहाँ 5 और यहाँ 6 होता, तो इसको रखते तो 5 यहाँ बाहर निकल जाता। अब इसका तुमने इससे कराया, इसका तुमने इससे कराया, इसका तुमने इससे कराया, इसका किससे कराते 5 का, वहां पे तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ये क्या है, रो एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, मतलब उतनी ही रो होनी चाहिए जितनी इसमें क्या है, कॉलम। बिल्कुल सही समझे, जितनी इसमें रो हो उतनी ही इसमें कॉलम होंगी, तो सब एक के ऊपर एक आ जाएंगे, मल्टीप्लाई करने में बिल्कुल आसानी। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि जब a इंटू बी करा रहे हैं, ध्यान रखिए सर, ये बिल्कुल नोट कर लीजिए कहीं पर कि a इंटू बी करा रहे हैं, तो a इंटू बी में ध्यान रखना है कि एक है, ठीक है। a में क्या देखना है, a में सर कॉलम देखना है, तो नंबर ऑफ कॉलम सर किसमें देखोगे, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, और ये सर इक्वल होने चाहिए। ये क्या होने चाहिए, इक्वल, किसके इक्वल होने चाहिए, नीचे लिख दे रहे हैं, उधर हो सकता है ना दिखे, ये इक्वल होगा इसके किसके, नंबर ऑफ रोज, यानी इसमें जो रो होंगी किसकी, बी की, तो बी में जितनी रोज होंगी उतनी इसमें कॉलम, आराम से मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मूला हमेशा लगा, आपको समझा भी दिया, ठीक है। इसका देखना है कॉलम और इसका देखना है रो, देखिए कॉलम 1 2 3 और रो देखिए 1 2 3 बराबर मल्टीप्लाई पॉसिबल, ठीक है, बात समझ आएगी। चलो अब हमने ये तो फॉर्मूला बता दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे, चलो 5 तो नहीं, हमने आपको दिखा दिया तरीका। अब होता क्या है कि इसके बाद अभी एक रो और बची है, तो फिर उसको लेके घुमा के फिर से रो ऐसे कॉलम के ऊपर रखोगे, तो बेटा इसको फिर इरेज कर लो, इरेज कर लिए, पेंसिल से कर लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट करने लगोगे। कुल मिलाकर के ये होता है कि ये फर्स्ट का दूसरे को रखोगे, ऐसे उठाया और यहाँ रखा, क्या है -2, फिर क्या है 1 है, फिर -5, मल्टीप्लाई करो जरा, ये सेकंड कॉलम तैयार होगी तुम्हारी, सेकंड कॉलम से उसकी सेकंड कॉलम तैयार होगी। कैसे देखो, -2 बिल्कुल समझ में आया, इसमें कराओ, अच्छा इसमें कराओ 2 1 जा 2, इसमें कराओ -15 और नीचे इसमें कराओ -8, इसमें कराओ 5 1 जा 5, इसमें कराओ -30। बात समझे, और तो कॉलम नहीं है, बस इसको ब्लॉक कर दिया। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करना आपको आना चाहिए, ये -12 और -3 कितना, 0 का मतलब नहीं, तो सर -15 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4 2 6 और 2 1 3, सर -36 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना सर, सीधे बोल दो -15, इसको करोगे, इसको करेंगे सर, तो ये तुम्हारा माइनस का, ये तो सॉल्व होगा -3 माइनस का सर 33 आ जाएगा।
तो इसका मतलब हमारा ये क्या आ गया सर, ये हमारा ए बी आ गया। बिल्कुल सही, ये पहला आंसर हो गया। अभी उसने एक चीज और कही है, उसने क्या कही सर, बी ए भी निकालो। तो बी ए का मतलब उल्टा, तो बिल्कुल ये मत समझना, पहले तो चेक कर लो कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं। जब हम बी ए करेंगे तो बी ए में बी के कॉलम कितने हैं, 1 2, और ए की रो 1 2। अरे सर हो जाएगा, समझ में आई बात की है, बिल्कुल आसानी से चेक कर सकते हैं। इसका कॉलम, इसका रो, आगे वाले का कॉलम, पीछे वाले का रो। चलिए, तो b की वैल्यू रखो। b है सर हमारा -3 0 -4, और क्या है -2 1 -5, और a की वैल्यू सर, a की वैल्यू हमारे पास है 1 और 4, और क्या है 2 5, और क्या है 3 6। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बताया ही है, इससे बेहतरीन कहीं मिलेगा नहीं। ये रो उठाए, कॉलम उठाया, कॉलम को रो बनाइए, तो भैया यहाँ रखेंगे। जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 यहाँ आएगा, 4 यहाँ आएगा। करा दो मल्टीप्लाई, यहाँ कराएंगे -3, यहाँ कराएंगे -8, और नीचे यहाँ कराएंगे 0, यहाँ कराएंगे +4, यहाँ कराएंगे -4, यहाँ कराएंगे -20। बात समझ में आ गई। चलो, अब इसको इरेज किया, फिर हम दूसरा कॉलम उठाएंगे, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 5। कराइए मल्टीप्लाई, तो सर ये हो जाएगा -6, यहाँ इसमें कराएंगे तो सर हो जाएगा -10। आओ नीचे कराओ, यहाँ पे सर 0 हो जाएगा, यहाँ पर कराएंगे +5, यहाँ पे कराएंगे -8, और यहाँ पर कराएंगे -25। क्लियर कि नहीं क्लियर। चलो, एक और बचा हुआ है, तो सर उस कॉलम को भी बना ले। मतलब मल्टीप्लाई पे उतनी कॉलम आएंगी जितनी पीछे वाले में क्या थी, कॉलम्स थी। चलो, तीसरे को उठाते हैं। तीसरे को 3 सर यहाँ आया, 6 यहाँ आया। करा दो मल्टीप्लाई, इससे आसान तो नहीं बता सकते सर। 3 3 जा 9, यहाँ पर हो जाएगा -12। इसमें आओ, ये सर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा सर 6। इसमें कराएंगे तो हो जाएगा -12, इसमें कराएंगे तो हो जाएगा -30। बात क्लियर। जरा सॉल्व कर लो इसको सर। जब सॉल्व किया तो ये तुम्हारा -11, ये सर तुम्हारा 4, ये कितना हो जाएगा -24। सर इसमें कराया तो -16, सर इसमें कराया तो 5, सर इसमें कराएंगे तो -33, इसमें कराएंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 21, इसमें कराएंगे तो आपका 6, इसमें कराएंगे तो तुम्हारा -42। तो आपका ये क्या आ गया, बी है। ध्यान से देखो, इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं, कहीं दूर दूर तक इनका कोई रिश्ता नहीं है। समझ नहीं बात। बस ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में विशेष ध्यान रखें कि जब मल्टीप्लाई करा रहे हो, वही मल्टीप्लाई एग्जिस्ट होते हैं जिनमें आगे वाले का नंबर ऑफ कॉलम और पीछे वाले का नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लाई करने की कंडीशन पे हैं, अन्यथा छूना भी नहीं, मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। असल में जल्दी से नोट करो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे आते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, अभी यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया था। अब इस एग्जाम में आपको समझ, इस क्वेश्चन को देखते ही समझ में नहीं करें क्या, कौन सा एप्लीकेशन लगाते हैं, प्लस कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें। यहाँ पावर देख रहे हो ना, पावर का गेम है बॉस। पावर का गेम ये है कि n नेचुरल नंबर है, यहाँ 1 रखोगे तो a1 यानी कि ये निकल आएगा, 2 रखोगे तो a² आएगा। a² तुमको पता ही है कि a इंटू a से बनता है, मल्टीप्लाई का प्रोसीजर है। बिल्कुल पैटर्न को पकड़ेंगे, शायद हम ये प्रूव करके देखें क्या पाएंगे। चलो करते हैं, कैसे करेंगे उसको तो फोकस रखना ही कि करना कैसे। हमारे पास a है तो a के बाद हम निकालेंगे बॉस a² निकालेंगे। अगर हम लोग a² निकालेंगे तो आपको पता है कि a² कैसे बनेगा सर, a इंटू a से बनेगा। इतनी छोटी सी बात पूछ रहे हैं आप, क्या करें बेटा, कुछ लोग वीडियो देख के उड़ा भी रहे होंगे। तो ये इसको सॉल्व करिए पहले, a इंटू ए, फटाक से बताइए कितना आएगा। मल्टीप्लाई का तरीका बिल्कुल अच्छे से सीख चुके हैं आप, बिल्कुल गलती नहीं होगी। इस कॉलम को उठाएंगे, रो बनाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इमेजिन कर लो कि 3 इन्हीं के नीचे आएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो फटाक से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 1 आएगा इनके नीचे, यानी कि -4, इसमें किया 1, ऐसे भी कर सकते हो। अब दूसरी रो उठाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो -12 इधर मल्टीप्लाई किया -4। अब 1 इसके नीचे आएगा, मतलब इसके ये 1 के नीचे ये आएंगे, तो -4 और ये 1। बात समझे, ऐसे भी कर सकते हो, वरना जो तरीका सीखा उससे भी कर सकते हो। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये सर हमारा आया कितना, हमारा आया सर 5 आया, ये 4 आया, ये -16 आया,
और लो यहाँ पे साइन नहीं लगाया तो प्लस लगा लो बेटा, तो यहाँ पर आया माइनस का 3 आया। इतनी बात समझ में आई? ये तुम्हारा क्या आया ए स्क्वायर। लेकिन रखने का तरीका तुम्हें वही रखना पड़ेगा जो लिखा हुआ है, उसको देखते रहो। देखो उस तरीके से हम जब रखेंगे तो 1 को अलग कर लेंगे और जो बचेगा उसको हम 2 के मल्टीप्लाई बनाएंगे। बिल्कुल बनाते जाओ, देखना ध्यान से सर। जब हम ए स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर को चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, दिख रहा है ना सर आपको? तो यहाँ पर 5 है, देखो 5 में 1 निकाला, कितना बचा 4। 4 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर क्या लिखा है माइनस का, देखो उस फॉर्म में लिख दिया माइनस का। अब उससे 4 निकाल लेना, देखो 4n लिखा है तो 16 में 4 निकालो तो 4 इंटू क्या लिख पाओगे सर 4 लिख पाएंगे। इतनी बात समझ आई? ठीक, 4 4 जा तुम्हारा कितना हो गया 16। यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो जरूर हुई है, मिस्टेक ये हुई है, चलो बनाते देखते हैं, हो सकता है कोई मिस्टेक ना हो। 4 4 जा 16, खैर यहाँ पर 4 2 जा 8 आना चाहिए, n का इम्पैक्ट सेम पड़ना चाहिए। यहाँ पर 8 आएगा, ये 3 1 माइनस 4 1, ये 3 1 माइनस 4 1 मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। फिर यहाँ पर 1 माइनस 4, ये तुम्हारा 1। अब तुमने माइनस 4 का कराया तो माइनस 4 का कराएंगे तो माइनस का 4 3 जा 12, और यहाँ कराएंगे तो माइनस का 4, बिल्कुल सही है। जब 1 का कराएंगे तो ये माइनस का 4 ही आएगा, और तुम्हारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसको ध्यान दीजिए। इसमें आप देख पा रहे होंगे गलती, हाँ मिल गई, देखो इसमें ये है कि यहाँ -1 है, आप पहले ही बताते सर यहाँ -1 होगा, गलती से नोट कर लिया 1, ये भी -1 होगा। मल्टीप्लाई करा लो, मल्टीप्लाई कराएंगे सर तो इसमें कराओ, फिर से देखो ये चीज करानी पड़ेगी, आप कर लो उसको रख लो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम रखेंगे पहले किसको 3 और 1 को, कराया 3 3 जा 9, ये माइनस का 4, इसमें कराओ 3 1 जा 3, इसमें क्या करेंगे माइनस का 1 आएगा, ये अब क्या आएगा, ये सर आएगा माइनस का 1। इसमें आओ, इसमें कराएंगे तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब अगला जाएगा ये बन करके, इसको कॉलम बनाओ, रो मतलब कॉलम को रो बनाओ, तो ये -4 और ये कितना हो जाएगा सर माइनस का 1, कराओ 4 3 जा 12 और ये प्लस का 4 आया। अब ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का 4 और ये प्लस का 1, अब सही हो गया सर, रुको सही, चलिए वेरी गुड। अब हम लोग इसको करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो ये देखो तुम्हारा 8 आया, यहाँ पर तुम्हारा आया 8, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब सही है। अच्छा यहाँ पे 2 आ गया, जब कन्वर्ट करो उसको देखते हुए, देखो उसको देखा तो यहाँ पे 4 2 जाए तो 4 निकाला था तो 4 इंटू 2 लिखा, ठीक है, तब भी आएगा वही से 4n। अब आगे n लिखना है, n के मतलब सिंगल डिजिट यानी 2 ही लिखा हुआ है। -3 लिखा है तो पहले 1 अलग कर लो, देखो जब 1 अलग करोगे तो तुमने प्लस कर दिया, अगर प्लस का 1 लोगे तो माइनस का ये 4 हो जाएगा, माइनस के 4 को 2 के मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे -2 इंटू 2। देखो ध्यान से, ये वही लिखा है कि नहीं लिखा, जहां जहां तुमको n दिख रहा है 2 रख लो, बस उसी फॉर्म में बना लो और कोई डिसबैलेंसिंग ना हो। ये तुम्हारा स्क्वायर आ गया, ये क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट, बात समझ गई। अब ऐसे ही इसी के नीचे करना, जगह तो नहीं लेकिन हम कर रहे हैं। अब हम निकालेंगे सर a क्यूब, क्या निकालेंगे a क्यूब। ऐसा ना कर देना कि a को 3 बार लिख दो a इंटू ए इंटू, अरे 2 बार मल्टीप्लाई तो करा चुके हो ना, मतलब ये कि a स्क्वायर में अब a का मल्टीप्लाई कर दो a क्यूब आ जाएगा। a स्क्वायर की वैल्यू क्या है सर, a स्क्वायर की वैल्यू मेरी ये ना रख देना इतनी बड़ी सी, छोटी सी वैल्यू रखो, 5 है 2 है -8 है -3 है। इसके बाद a की वैल्यू पुट कर दो, सर a की वैल्यू हमारी है 3 और क्या है 1 माइनस का 4 और क्या है माइनस का 1। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता ही है, इसको उठाया ऐसे करा तो इसका 3 का इधर मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट करो, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, अब 1 का करो इधर, माइनस का 8 माइनस का 3, अब इसको उठाओ माइनस का 4 का इधर करना तो माइनस का 20, इसमें करो माइनस का 8, -1 का इधर करना तो प्लस का 8 और इसमें करोगे तो प्लस का 3। क्लियर, चलो सीख गए आप। तो a क्यूब जो है, a क्यूब आपका आ जाएगा कितना, सॉल्व करो, ये हो जाएगा सर हमारा 7, ये कितना हो जाएगा सर 3, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का 12 और ये कितना हो जाएगा सर हमारा 5 माइनस का। जरा फॉर्मेट बनाओ, उस तरह फॉर्मेट बनाना, 3 रख के देख लो, जैसे ही हम करेंगे तो इसको इस फॉर्म में तोड़ो जरा। क्या लिखना है 1 + 2 1 + 2 और क्यूब है तो 3 लगा के देखो, 3 2 जा 6 1 7, देखो बन गया अपने आप, उसी को देखते रहो बन जाएगा। -4 3 लगाओ, 4 इंटू 3 वैसे लिख दो, माइनस का दूर लिखना थोड़ा सा मिक्स ना हो जाए, -4 इंटू 3 देखो 12 आ रहा है, 12 था तुम्हारे पास, बिल्कुल सही सर, 3 है यहाँ पर n की जगह, बिल्कुल 3 जहां पर रखो n, यहाँ 1 - 2 और इंटू 3
मल्टीप्लाई करके देखो आंसर से मिल रहा है ना, माइनस का 5 आएगा, 3 2 जा 6 माइनस 5। यानी कि हमको ये पता चल गया कि ऐसे हम पावर निकालते रहेंगे A4 A5। तो यानी कि जब हम लोग an निकालेंगे, क्या निकालेंगे, a की पावर n, तो सिंपल सी बात है कि इसके दो पैटर्न हमने मिलाए, देखा कि जो यहाँ स्क्वायर है, देखो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यानी कि उन्होंने क्या किया, ये किया तो हमने आंसर सही है लेकिन इन प्लेसेस को ध्यान दिया, इन्होंने देखा यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो और यहाँ भी दो, ये सारे मैच कर रहे हैं इससे। जब क्यूब आया तो क्यूब में देखिए सर, क्यूब में क्या हुआ, क्यूब में सर ऐसा हुआ कि 3 देखिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, इसका मतलब n होगा तो इसी फॉर्म में, तो आपका प्रूफ हो गया। जब सर हमारा n होगा तो देखिए 1 + 2 इंटू n माइनस का 4 इंटू n, यहाँ पर n, यहाँ पर 1 - 2n, ये फॉर्मूला, तो वो प्रूफ हो गया। तो लिख दोगे हैंस प्रूफ। इस तरह से हमने प्रूफ किया, दो पैटर्न दिखाए और दो पैटर्न के बाद हमने उससे मैच कराया कि जहां जहां पे वो चेंजेस क्या हो रहे हैं उसी तरह से कर दिया। बात सुनिए, फटाक से नोट करो, अगला क्वेश्चन आते हैं, अब नया तरीका सीखेंगे। आज जो क्वेश्चन अब हम देखने जा रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन जो आज तरीका सीख रहे हैं, आपने मल्टीप्लाई सीखा, आज अब हम डिवाइड सीखेंगे। ठीक है, ये जो तरीका सीख रहे हो इसमें ये समझ लो गारंटी के साथ 5 नंबर नहीं तो 8 नंबर फिक्स हैं। और अगर ये नहीं सीखा तो आप पछताएंगे जरूर। ए इनवर्स निकालने का भी आप लोग तो मैथ खैर पढ़ चुके होंगे स्कूल वगैरह में, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आपको यहीं आई होगी। और आप ध्यान से देखिए, आपको ए इनवर्स इसके बाद कभी प्रॉब्लम करेगी ही नहीं, बहुत ज्यादा टफ नहीं बताएंगे आपको। तो पहले इसमें तरीका हम ये बताएंगे आपको, जो आपने स्कूल में पढ़ रखा होगा उस तरीके से हम थोड़ा सा डिफर बताएंगे। और देखिए कैसे करते क्या है, देखो एक्चुअल में आपको पता है कि मान लीजिए हम कहते हैं डिवाइड का प्रोसीजर कैसे, जैसे कि हम कहते हैं कि अगर हमें a का डिवाइड b में देना है, दो तरह की मैट्रिक्स है, बात समझना। तो a का डिवाइड अगर b में देना है तो आप समझिए कि a, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/b। और जब ये सर b ऊपर जाता है तो क्या बनता है, b इनवर्स, यानी पावर अभी 1 है, ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव b इनवर्स। तो जब तक b इनवर्स नहीं होगा तो आप कैसे मल्टीप्लाई, इसी को इनवर्स कहते हैं। तो b इनवर्स का जब मल्टीप्लाई करोगे a में तब तो मल्टीप्लाई करके आप बता पाओगे। तो सबसे पहला काम तो क्या, b इनवर्स निकालना, समझ रहे हो ना। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में ही कन्वर्ट करते हैं, लेकिन इनवर्स लगा करके, तो इसलिए पहले इनवर्स निकालना सीखो। एक छोटा सा है, हमेशा जो इनवर्स निकालोगे, इनवर्स निकालने के लिए कभी भी आपको ऐसा नंबर नहीं दिया जाएगा जो स्क्वायर ना हो। यानी कि इनवर्स में क्या होगा कि आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, यानी कि वर्गाकार जो होगा आव्यूह होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं, या तो 2-2 का सेट होगा या तो 3x3 का, समझ रहे हो ना। तो इसका हम पहले छोटा करके देखते हैं, करेंगे कैसे इस बात को देखिए। करेंगे ऐसे सर, क्योंकि इसमें हम हेल्प लेंगे, एक होता है आई, जिसको आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको तत्समक, इकाई का तत्समक आव्यूह, यानी कि उसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। एक होता है I2, इसको आई से भी इंडिकेट करते हैं, चाहे I2 हो। I2 का मतलब ये है कि जो हमारा मुख्य विकर्ण यानी कि मेन डायगोनल उसके 1 हो, बाकी क्या हो, 0 हो, बाकी एलिमेंट 0 हो, इसको I2, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां 2 स्तंभ। एक होता है सर I3, तो एक हमारे पास होता है क्या, I3 होगा, उसमें 3 होंगे। तो देख रहे हो मेन डायगोनल के जो एलिमेंट है वो कैसे हैं, 1 1। इसको हम क्यों बता रहे हैं, इसका यूज करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 1 होती है, बस इसलिए हम इसका यूज करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। चलिए इसका यूज हम कैसे करेंगे इस बात को समझाते हैं। क्वेश्चन को करते समय एक चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो तुम, अब ये तो मैथ की बात हो गई, कैसे, अगर जो काम लेफ्ट में करोगे वही काम राइट में करते हो, तभी तो इक्वेशन बैलेंस चलती है। बात समझे, सारे क्वेश्चन को ए इनवर्स निकालते समय, अच्छा क्वेश्चन में ए इनवर्स 2 तरह से निकाला जाता है। उसमें अगर उसने कह दिया कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह का व्युत्क्रम निकालिए, मतलब कि आव्यूह तरीके से ही करना है, तो फिर इसमें यही तरीका ही अप्लाई होगा, दूसरा तरीका नहीं लगाएंगे। एक और तरीका है, हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, यानी सारणिक पढ़ेंगे, सारणिक तरीके से भी हो जाता है। वो भी आपको टफ लगेगा, लेंदी लगेगा, ये जितना आसान आपको लगेगा, बस कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट इसमें सर इतना है कि क्वेश्चन को करते समय
भैया जब सॉल्व करते हैं प्रश्न नहीं आता, जैसे भगवान को प्रकट करते हो ना, आह्वान करते हो, बुलाते हो, तो कैसे बुलाते हो? तो ऐसे ए को बुलाना है, ए के पास में ही ए इनवर्स है, तो कैसे बुलाना है? कहना सर ए आइए, क्या कहोगे? ए आइए, मतलब ए को क्या लिखोगे? आइए लिख दीजिए, बुला लीजिए सर इसको। हर क्वेश्चन में यही करना है। क्या लिखेंगे? ए को क्या कहेंगे? आइए सर। जब आ जाएगा तो सुनो ध्यान से, दोनों इक्वल कैसे हैं इस बात को समझाएं। देखो ए, आई की वैल्यू कितनी? 1, आई की वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही, तो दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, बिल्कुल सेम। अब हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू जब पुट करेंगे इस ए को बचा के रखेंगे, यही तुम्हारा ए इनवर्स बनाएगा। ए की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ए देखिए सर कितना लिखा है, उधर देखिए साइड में 5 1, और क्या लिखा है? -1 और 1, बिल्कुल सही। इक्वल आई की वैल्यू क्या होगी? जिस कोटि यानी जिस ऑर्डर का ये होगा उसी ऑर्डर का, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, यानी 2 इंटू 2 का, तो इसको भी 1 0 0 1 अभी बताया आपको। और इस ए को बचा के रखना। सर करना इतना है कि इसकी वैल्यू ये 1 है, हमको पता है, हम ऐसा चेंजेस करते रहेंगे क्योंकि इसमें हमको छूट दी जाती है कि एक रो को दूसरी रो से हम घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी डिवीजन कर सकते हैं, ये हमारे पास फ्रीडम होती है। तो जो काम लेफ्ट में करेंगे वही काम राइट में करेंगे। तो एक टारगेट सेट कर लेंगे कि जैसा तुमको आई इधर दिख रहा है वही आई तुमको इस तरफ बनाना है, बस फोकस यही करना है। बाकी टीचर आपको बताएंगे कि आप आई बनाने के लिए अब इसमें ऐसे किस डायरेक्शन में बनाओगे कि डिट्टो ये जब दिखने लगेगा तभी समझ लेना क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिर करेंगे क्या? जैसे ही ये आई बन जाएगा, बात समझना, जैसे ही ये आई बन गया, अब ये तुम्हारा कुछ भाई जब तुम इधर चेंजेस करते रहोगे तो ये भी तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये भी तो उतना ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या कहा कि जितना चेंजेस लेफ्ट में उतना ही चेंजेस राइट में। तो इसमें भी जब चेंजेस होगा तो ये बदल करके कुछ कोई ना कोई तो मैट्रिक्स बनेगा ही, कोई ना कोई अवयव तो बनेगा ही। और ये लिखा ए, अब ए को जब इधर भेजोगे तो ए मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा सर। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू 1 होती है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ए इनवर्स। 1 से कोई मतलब नहीं, सबके मल्टीप्लाई में, तो ए इनवर्स ये जो बिगड़ा हुआ रूप आएगा ये इनवर्स आ जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो हम पूरा फोकस ये करेंगे कि हमारी वैल्यू कैसे ये आई बनेगी, कैसे आई बनेगी। तो टीचर्स आपको ये बताएंगे कि सर ये जो मेन डायगोनल है पहले इसके एलिमेंट बनाइए, मेन डायगोनल के एलिमेंट बनाइए, लेकिन हम आपको थोड़ा सा हट के बताएंगे। जब आप हमसे पढ़ने आए तो कुछ तो स्पेशल क्वालिटी रखेंगे, कुछ तो आपको बताएंगे। देखिए हम आपको ये बताएंगे कि हम यहाँ पर बेसिक तरीका ये है कि हम यहाँ पर डिवाइड से बचेंगे। पहली चीज समझो, अब मान लो कहीं पर 3/5 लिखा है, कहीं पर पता चला 6/11 है, अब इस तरह का बन गया, कह देंगे ऐड सब्ट्रैक्ट करो, तो आप वहीं पर ला जाओगे, गलतियां करोगे ही करोगे। जैसे ही फ्रैक्शनल नंबर आ गए यानी कि भिन्न में आ गए तो आपकी गलतियां निश्चित हैं। अब फिर आपके अंदर दैवी शक्तियां हो तो हम नहीं कह सकते, वरना गलतियां होती हैं बच्चों से, टीचर से हो जाती हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, गलतियों से बचें पहले, तो टाइम लग जाए, 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाए चलेगा। तो देखो आपका करने का तरीका ये होता है, इस तरह का टीका देखा है, हमेशा ऐसे चलो और फिर ऐसे चलो, ये रास्ता होता है। हमेशा ऐसे रास्ता साफ करते हुए चलो और फिर बस टीके के तौर में ऐसे लगा दो। अब स्टेप सीखिएगा, करते कैसे हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या कहा, यू शेप में चलना है हमको। अब यू शेप में चलने पे ये खत्म हो जाएगा। तुमको क्या चाहिए सर? हमको चाहिए इतना कि क्या करो आप कि यहाँ के एलिमेंट 1 1 हो जाए। तो चले, यहाँ पर 1 चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल सर चाहिए। जब हमको यहाँ पर 1 चाहिए तो 1 बनाने के लिए आप ये करना कि नीचे वाले से इसको हम क्या कर सकते हैं सर, नीचे वाले से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी हम घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, हम चाहते 1 बचे। तो 1 बचे, ये स्टेप जो करोगे, जितनी संक्रियाएं करोगे, ये सारे स्टेप्स लिखने होंगे आपको, बिल्कुल समझिएगा। तो साइड में हम लिखते चलेंगे। चलो एक पेन का हम यूज और कर लेते हैं जिससे कि आपको दिखे स्टेप हम लिख रहे हैं। तो सर हम स्टेप लिखने वाले क्या, जो करने वाले पहले लिख लिया करो। करेंगे ये सर, इसको हम कहते हैं R1 यानी कि रो फर्स्ट, इसको कहते हैं R2, ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, वही सेम प्रोसेस है। अब करेंगे ये कि अगर सोचो कि इसका हम 4 गुना कर दें, अगर ये 4 कम 4 हो जाएगा और 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? बस मिल गया की पॉइंट। तो हम ये करेंगे सर, करने वाले ये कहाँ करोगे, तो वहां करेंगे रो 1 में करेंगे। अब रो में क्या करोगे सर? रो में हम ये करने वाले हैं कि जो रो 1 है
इसमें हम माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे? जो रो 2 है उसका 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना करके माइनस करेंगे, यानी कि 4r2। एक चीज हम आपको बता दें, थोड़ा सा टाइम लग जाए, पेंसिल रखिएगा, बोर्ड में भी यही करिएगा, बहुत उड़िए नहीं, कॉन्फिडेंस बस। हाँ ये है कि क्वेश्चन करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाए, गलतियां ना हो तो कर सकते हो डायरेक्ट, वरना सबके लिए हम हिंट यही देंगे कि थोड़ा सा रफ यूज जरूर करिएगा। पेंसिल लीजिएगा, वही साइड में करते जाइए और हल्का हल्का लिखिएगा पेंसिल से और उसको तुरंत इरेज कर दीजिएगा। बस मार्क्स नहीं कटने चाहिए बच्चों। हमारी भी मेहनत है, आप भी इतना टाइम वेस्ट करते हो, मेहनत करते हो, तो दोनों अगर एक भी क्वेश्चन कट गया और बाद में बड़ा अफसोस होता है, और क्वेश्चन पढ़ा हुआ मिल गया तो उससे ज्यादा फिर तो अफसोस कहीं नहीं है। तो ध्यान रखें कि गलतियां ना हो। तो इसके लिए क्या करना कि जो स्टेप कर रहे हो बगल में कर लिया करो। क्या कह रहा है? R1, R1 तुम्हारा ये दिख रहा है, यानी R1 5 -1, ठीक है। और क्या कह रहा है? 4 गुना कर दो R2 में, R2 में 4 गुना करो सर, किसका गुना करना है? -4 का करना, -4 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? -4, इसमें करो सर -1, -4, दोनों में -4 का मल्टीप्लाई किया तो ये भी -4 ही। अब सॉल्व करो जरा, सॉल्व करेंगे तो ये तो सर 1 आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो -5 लिख दो। यानी कि आपको समझ में आ गया क्या है इसमें? हमको समझ में आ गया सर कि ऊपर वाले में ये हुआ कि ये सॉल्व होके 1 आया और यहाँ -5। और देखो चेंजेस कहाँ करना था? R1 में, तो केवल R1 में चेंजेस होगा, R2 में तो कुछ हुआ नहीं, उसको वैसे नोट कर दो। यही काम यहाँ करना है सर, R1 में ही चेंजेस होना, इसमें नहीं होना, तो इसको वैसे ही नोट कर लिया। बात समझ में? अब इसमें भी वही चेंजेस होना, फिर से वही काम कर लो। जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ करना है। क्या करना है सर? करना ये कि R1 मतलब क्या था? R1 यहाँ तो 1 और 0 है, और R2 में -4 का मल्टीप्लाई करो तो -4 का तो 0 ही रहेगा, -4 का तो -4। सॉल्व करो सर, ये 1 और ये -4 लिख दो। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा सर? ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -4। बोलो बात समझ में? यानी कि ये स्टेप इस पे अप्लाई किया, बिल्कुल सही सर। आया समझ में? लिख लिख के कर लोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। एक टारगेट हमारा सेट हो गया कि हमारा ये 1 हो गया, इसके बाद इसमें 3 into 3 का भी हो सकता है। अब दोनों स्टेप एक साथ 0 बनाओगे। 0 कैसे बनाओगे? जब ये 1 हो गया तो उतने का, अगर मान लो यहाँ 3 लिखा होता तो 3 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ तो 1 है तो बहुत आसान है, बस माइनस कर दो। तो अब हम अगला प्रोसीजर किसमें करने वाले सर? अगला प्रोसीजर हम इसको टारगेट करेंगे, इस वाले पे। तो अगले प्रोसीजर में सर हम ये करेंगे कि जो हमारा R2 है, क्या है? R2 में R1 माइनस कर देंगे, R2 में क्या करेंगे? रो 2 में रो 1 माइनस कर देंगे। चलिए, अब अगर ये सिंगल ऐसा हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन कर लो। अच्छा, गलती नहीं करनी, क्योंकि क्या नहीं करना? गलती नहीं करनी सर, गलती कोई गुंजाइश नहीं। देखो R2 में करना है, R1 में तो कुछ नहीं करना। R1 को नोट कर लो, 1 -5। R2 को हम बाद में लिखेंगे, R1 में तो नहीं करना, उसको वैसे ही नोट कर लिया। ये ए जरूर लिखते जाना, ए चलता रहना चाहिए, कहीं भूल ना जाना बेटा। R2 को नोट करेंगे तो R2 में क्या करना है? जो करना है उसको लिख लो। R2 में R2 नोट किया, कहाँ है R2? ये 1 1। फिर कह रहा है कि माइनस लगाओ R1 में, माइनस लगा दो जरा R1 में। ये माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस का 5, समझ में आ गया? इसको भी नोट कर लगे यहाँ। R2 सर 0 और 1। फिर इसके बाद R1 को माइनस लगा के R1 को माइनस लगाओ, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 4। सॉल्व करो इसको, तो ये सर 0 हो गया, ये कितना हो गया? 6। ये कितना हो जाएगा? -1। ये कितना हो जाएगा? 5। नोट कर लो। इधर वाले में आया 0 6, कितना आया? 0 और 6। इधर वाले में क्या आया? -1 और 5। इतनी बात सुनिए, टारगेट कंप्लीट हो रहा है। देखो मैच कर रहा है, इतना मैच करने लगा, ठीक। अब हम ऐसे बढ़ेंगे, इसको लाना है 1। क्या लाना है? 1। तो सबसे आसान है, जब 1 बनाना हो इसको तो माइनस करके, इधर वाले 0 माइनस करके। बस ध्यान रखना ये वाला, और अगर 3 into 3 वाला होगा तो यहाँ भी एक नंबर होगा, तो उसको 1 बनाना होगा। तो वो 1 और इस 1 को डिवाइड देके ही बनाना। कैसे बनाना? डिवाइड देके। 6 का भाग दे दो, आराम से बन जाएगा सर। कितना आसान, इसमें क्यों परेशान होना? देखो, तो इसमें हम ये करेंगे, क्या करेंगे सर? इसमें करेंगे हम लोग 6 से डिवाइड। तो अगले स्टेप में क्या स्टेप लिखना पड़ता है? स्टेप ये है सर कि हमें R2 में क्या करना है? R2 में सर 6 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 6 से। तो डिवाइड करो, डिवाइड तो आसान है ना। देखो इसको नोट करो, कैसे करोगे सर? इसमें ये करेंगे कि ये देखो क्या लिखा है, R1 में नहीं करना, R1 को ऐसे नोट कर लिया, 1 1 और -5। इसमें डिवाइड करो तो 0 से कोई मतलब नहीं, 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया सर? 1। अब इधर आओ, इधर सब जब करेंगे तो इसमें R1 से कोई मतलब नहीं, R1 में चेंजेस करना नहीं है, तो 1 और -4। इसमें जरा 6 से डिवाइड करो। अब एक चीज समझो, जैसे ही तुम 6 से डिवाइड करोगे, बात समझना, जैसे ही तुम 6 से डिवाइड करोगे
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/6, ये क्या हो जाएगा 5/6। देखो पहले करके दिखाते हैं, माइनस का 1/6 और ये क्या हो जाएगा 5/6, ये हुआ और इंटू एक प्रॉब्लम हो रही सर। क्या हो रही प्रॉब्लम? प्रॉब्लम सर इतनी हो रही है, क्या बताएं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसमें फ्रैक्शनल बन गया, आप तो कह रहे थे फ्रैक्शनल बनने नहीं देंगे, ये बन गया, बताओ इसको कहां लेके जाएं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम खड़े हैं ना आपके साथ। देखो कैसे इसको, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। कॉमन लेना तो सीखते ही हो मैथ में। अच्छा कॉमन ले लें, कॉमन क्या ले लें सर, कॉमन ले लो 1/6, मतलब ये इसको इमेजिन करो, इस स्टेप को लिखा मत करो, इस स्टेप को ना लिखा करो, कॉमन ले लो। कितना ले लो सर 1/6 ले लेते हैं, चलो 1/6 ले लेते हैं। जब कॉमन लोगे तो इसने देखो 6 दे दिया, इसने भी 6, सर खुश हो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इनके पास तो 6 नहीं था, तो जिनके पास ना हुआ कर उनको मल्टीप्लाई कर दिया करो, यानी इनमें मल्टीप्लाई किया 6 बन जाए, कितना हो गया सर 6 4 जा 24। आगे बात समझ में। अब अगर इसको 1/6 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1, ये -4, जैसे था वैसे ही हो जाएगा, ये माइनस। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कहां बना, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। बात समझ में आएगी नहीं आएगी, हम फ्रैक्शनल नहीं होने देंगे, बस सॉल्व कर लेंगे। अब बस पहुंच रहे हैं मंजिल तक, 1 0 1। अब इसको क्या बनाना है 0, इसको 0 बनाना है, तो इसको सब्ट्रैक्ट घटा के बनेगा 1 वाले की हेल्प से। तो भैया इसमें करेंगे 5 का मल्टीप्लाई और जोड़ देंगे, क्योंकि प्लस का 5 और माइनस का 5 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में कैलकुलेशन कहां करनी है सर, कैलकुलेशन हम करेंगे इसमें करेंगे R1 में। किसमें करेंगे सर, हम करेंगे R1 में। तो यहां लिख देते हैं, ठीक है। R1 में क्या करोगे सर, R1 में हम ये करेंगे कि R1 में हम R2 को 5 से गुणा करके और फिर जोड़ देंगे। 5 का गुणा करेंगे तो प्लस का 5 और घटाएंगे मतलब जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा। बात समझ में, 0 बनाना है ना। चलिए, तो जो हमने कहा वैसा आपको करना पड़ेगा। जैसे ही करोगे तो आप देखिए यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 1 0 और 1 0, ये हो गया। इधर आओ, प्रॉब्लम यहां सब खड़ी होगी। कैसे, R2 को वैसे ही नोट कर लो, ठीक सर समझ गए। अब R1 में क्या करना है, 5 गुना करो, लिख लो बगल में, नहीं तो डायरेक्ट करो, डायरेक्ट सीखो। -5 और प्लस का 25, -5 और 6 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सर 1 आएगा। ये 25 हो गया, 25 और 24 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, प्लस ये भी 1 आएगा। बात समझ में, वरना रफ में कर लो, बगल में करने सिखाया ना, ये A। अब देखो ये क्या बन गया सर, ये हमारा I बन गया। क्या बन गया I। अब ये A इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा A इनवर्स, मतलब A इनवर्स की वैल्यू ये 1 से खत्म हो गया, ये 1/6 को अंदर भेज दो, क्या आएगा 1 के अपॉन में 6, यहाँ क्या आएगा -1 के अपॉन में 6, यहाँ क्या आएगा 1/6, यहाँ क्या आएगा 5/6। तो ये आपका क्या आ गया सर, ये हमारा A इनवर्स आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने से सारी चीजें, तो इसमें क्या करना होता है, पहले उसको बुलाना है। क्या कहोगे, A आइए, तो A = आइए, फिर A की वैल्यू नोट की, I की नोट की, A को बना के रखा क्योंकि यही तो इनवर्स बनाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको बिगाड़ेंगे, बिगाड़ के इसको I बनाएंगे। I बनाने का तरीका ये है कि इसको ऐसे स्टेप में चलेंगे और देखते रहेंगे कैसे मैच करना। तो यहाँ 1 यहाँ 0, यहाँ 1 यहाँ 0, समझ रहे हो ना। बस स्टेप करते जाएंगे। इस वाले को एक बार 1 बना लिया तो इनको माइनस करके नीचे वाले 0 बनाने हैं, फिर इस वाले को 1 बनाने डिवाइड करना है, समझ में, स्टेप बाय। तो एक क्वेश्चन और करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फटाक से नोट करो।